जय हिंद दोस्तों, सक्सेस सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज देखते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 103 को। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पेज का सबसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किस पिंड का द्रव्यमान यहाँ पर किस नहीं होगा, किसी होगा। पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 केजी है तो चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा। पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान पूछ रहा है, द्रव्यमान 80 केजी है तो चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा, तो 80 केजी होगा। यानी द्रव्यमान नहीं कभी नहीं बदलता है, तो इसलिए पृथ्वी पर जितना रहेगा वो चंद्रमा पर भी उतना ही रहेगा। पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या है। पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या है, तो मोल होता है। पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट मोल होता है। ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है। ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है, तो निर्वात में नहीं होता है। ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है। सहजीवी संबंध का उदाहरण है। सहजीवी संबंध का उदाहरण है तो लाइकेन सहजीवी संबंध का उदाहरण, लाइकेन सहजीवी संबंध का उदाहरण है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सीपीयू कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो रेशम के कीटों के पालन से। सेरीकल्चर रेशम के कीटों के पालन से संबंधित है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो आइंस्टीन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। टैक्सोनॉमी के जनक कौन है। टैक्सोनॉमी के जनक कौन है, तो कार्ल लिनियस है। टैक्सोनॉमी के जनक कार्ल लिनियस है। एनआईयू की फुल फॉर्म क्या है। एनआईयू की फुल फॉर्म क्या है, तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। एनआईयू की फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग है तो फायर ब्लाइट्स। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग है तो फायर ब्लाइट्स। कौन सी अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है, तो चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ये सभी अदिश राशि है। किस नियमानुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती है। किस नियमानुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो बॉयल के नियम के अनुसार। बॉयल के नियम के अनुसार। वायु प्रदूषण का संकेत क्या है। वायु प्रदूषण का संकेत क्या है, तो लाइकेन। वायु प्रदूषण का संकेत है लाइकेन। एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या है। एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। पीत रस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है। पीत रस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है, तो सिल्वर से। पीत रस शरीर के लीवर से, पीत रस शरीर के लीवर से स्रावित होता है। थुम्बा इक्वेटोरियम रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है। थुम्बा इक्वेटोरियम रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है, तो क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, AB प्लस सर्वग्राही रक्त समूह होता है। AB प्लस सर्वग्राही यानी सबका रक्त ले सकता है, और O प्लस सर्वदाता होता है यानी सबको दे सकता है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम 8000। परम 8000 भारत का सुपर कंप्यूटर है। मानव शरीर का पीएच रेंज क्या होता है। मानव शरीर का पीएच रेंज क्या होता है, तो 7.35 से 7.45 होता है। मानव शरीर का पीएच रेंज 7.35 से 7.45 होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तो 2.4 होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है,
तो बेरी, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग का नाम है बेरी। पाइथन क्या है? पाइथन क्या है? तो यह कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बायोफाइट वर्ग का पौधा है, बायोफाइट वर्ग का पौधा है। तो मार्केंसिया लीवरवर्ट वर्ग का पौधा है। चूने के पानी का सूत्र है, तो CaOH का होल CaOH का होल होता है चूने का पानी का सूत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो बड़ी आंत। रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है तो बड़ी आंत। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेंतर ने दिया था। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंतर ने दिया था। कौन सी उपधातु है? तो सिलिकॉन जर्मेनियम उपधातु है। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? एथिलीन का। पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अवतल यानी अपसारी लेंस। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट्स होता है। 1 KB में 1024 बाइट्स होता है। मेरुरज्जु किससे जुड़ा होता है? तो ब्रेन से। मेरुरज्जु ब्रेन से जुड़ा होता है। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कौन एनीमिया वर्ग से संबंधित है? तो ल्यूकेस मच्छर क्यूलेकस मच्छर कौन एनीमिलिया वर्ग से संबंधित है? तो क्यूलेकस मच्छर एनीमिया वर्ग से संबंधित है। चूने का पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। बरगद यानी बनियान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फिकस बेंगालेसिस है। बरगद का वैज्ञानिक नाम फिकस बेंगालेसिस है। बल की इकाई क्या है? तो न्यूटन होती है। बल की इकाई न्यूटन होती है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? मीथेन का सूत्र होता है CH4। URL की फुल फॉर्म क्या है? URL का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? तो विषाणु से होता है। हेपेटाइटिस रोग विषाणु से होता है। विषाणु या वायरस जनित रोग कौन सा है? तो चेचक। सूर्य की चमकीला सतह को क्या कहा जाता है? तो फोटोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य की चमकीली सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन किसके टकराने से होता है? तो ऑप्टिकल डेंसिटी यानी प्रकाशीय घनत्व के टकराने से होता है। छोटी आंत में अंगुलीनुमा संरचना क्या कहलाती है? अंकुर या विली। छोटी आंत में अंगुलीनुमा संरचना क्या कहलाती है? अंकुर या विली। किस उपकरण की सहायता से पेड़ पौधे की वृद्धि की गणना की जाती है? तो एक्सोनोमीटर के द्वारा। किस उपकरण की सहायता से पेड़ पौधे की वृद्धि की जाती है? तो एक्सोमीटर के द्वारा। ऑक्सीजन का संयोजन या बंधन किसके साथ अधिक होता है? ऑक्सीजन का संयोजन या बंधन किसके साथ होता है? तो होमोग्लोबिन के साथ। किस कंप्यूटर पीढ़ी में वॉल्यूम ट्यूब का
प्रयोग किया गया था? किस कंप्यूटर पीढ़ी में वॉल्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वॉल्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट को क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट को क्या कहा जाता है? तो ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट को ध्रुव कहते हैं। लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं? लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं? तो 3 होते हैं। लैक्टिक अम्ल में 3 कार्बन होते हैं। उबुंटू क्या है? उबुंटू क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। अजैविक घटन के उदाहरण है। अजैविक घटक के उदाहरण है तो सूर्य का प्रकाश, वर्षण, तापमान अजैविक घटक के उदाहरण है। सूर्य का प्रकाश, वर्णक और तापमान। इंटेल i9 क्या है? इंटेल i9 क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर है। इंटेल i9 माइक्रो प्रोसेसर है। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो उभयलिंगी। फूल गोभी उभयलिंगी पुष्प है। ASCII की फुल फॉर्म क्या है? ASCII की फुल फॉर्म क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जल का हिमांक बिंदु केल्विन में है। जल का हिमांक बिंदु केल्विन में है तो 273.15 केल्विन। 273.15 केल्विन। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार कहते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फार्मिक अम्ल। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। इस पेज में इतना ही था। अब देखेंगे पेज नंबर 104 को। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे सक्सेस सागर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर इसका डाल देते हैं। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें तथा दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें।